जो भी साधक हमारे साथ में है, सभी साधकों के लिए एक निवेदन है, कोई भी काले कलर के कपड़े पहनकर नहीं बैठे। अगर काले कलर का कपड़ा पहना है तो तुरंत चेंज करके बैठ जाए। हाथ में घड़ी नहीं रखनी है, चश्मा नहीं रखना है। आपको क्या क्या करना है सब हम बता देते हैं, उतना ध्यान से रखना है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि 3 बार लंबे ओम का उच्चारण करो, तो लंबे ओम का उच्चारण आपको मेरे साथ करना है। उसके बाद में आपको एक आपका लेफ्ट हाथ, उल्टा हाथ जिसको बोलते हैं लेफ्ट, इसको आपको छाती के मध्य में रखना है, अनाज चक्र के ऊपर। और राइट हैंड को आपको नाभि के ऊपर घुमाना है। नाभि के ऊपर क्लॉकवाइज घुमाना है, जैसा आपका जो पेट है ये घड़ी है, और इसके ऊपर आपको घुमाना है क्लॉकवाइज। आपका पेट है ना, ये घड़ी है। घड़ी के ऊपर कैसा घुमाते हैं, ऐसे घड़ी का कांटा जैसे चलता है वैसा आपको 11 बार, 11 से ज्यादा कितनी भी बार घुमा सकते हो। और आपको बोलना है, मेरे प्राण ऊर्जा सक्रिय हो, मेरी प्राण ऊर्जा सक्रिय हो, मेरी प्राण ऊर्जा सक्रिय हो, इतना बोलते जाना है। 11 बार बोलो, 15 बार बोलो, 20 बार बोलो, कितनी भी बार बोलो, 11 से ज्यादा बार आपको बोलना है। जब आपके 11 बार पूरे हो जाए तो दोनों हाथों की उंगलियां इस तरह से डालनी है, एक में एक। अंगूठे को इस तरह से रखना है हल्का सा टच करके, और दोनों हाथों को रखना है अपने ऑर्गन्स के पास में, मतलब आपके नाभि के बिल्कुल नीचे। आराम से छोड़ देना है इसको, हाथों को। और फिर मेरे साथ, मेरे शब्दों के साथ आपको बने रहना है। मैं आपको इस शक्तिपात में थीटा, डेल्टा, अल्फा तीनों लेवल कराऊंगा। मैं आपकी चेतना को एक अलग दुनिया में लेकर जाऊंगा, जहां पर आपका कॉन्शियस माइंड ड्रॉप हो जाएगा, और आप जो भी सुनेंगे या जो भी बोलेंगे मन ही मन, वही घटना आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगी। और आपकी कुंडलिनी जो मूलाधार और सैक्रल के बीच में आना जाना कर रही थी, वो ऊपर उठना शुरू कर देगी। लेकिन इसके लिए आपको भी प्रयास करने हैं दोस्तों। अगर आप रेकी में हो तो कोई बात नहीं, रेकी नहीं सीखे तो रेकी में आ जाइए, रेकी सीखिए। अगर आप मेडिटेशन करते हो, बिल्कुल आपका अभिनंदन है, सैल्यूट है आपको। लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो बिल्कुल आज से ही शुरू करें, अभी से शुरू करें, मैं तो बोलता हूं, क्योंकि बहुत समय कम है दोस्तों। कुछ ही दिनों में आने वाला जो समय है वो ध्यान साधकों के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बहुत कठिन समय है। यूं समझो कि इसको हम ब्रह्मांड की भाषा में बोले तो उसको एक ऐसे समय की व्याख्या करते हैं कि उस समय आपको परिंदे हवा में उड़ते हुए दिखते हैं, मुसीबत का समय। तो आप लोग, ध्यान करने का मतलब है हमारी चेतना का स्तर बढ़ाना। तो सभी लोग शक्तिपात के बाद में ध्यान शुरू करें, कल से 10-15 मिनट, 20 मिनट, कोई भी करेंगे चलेगा। बस आपको इतना करना जैसे मैंने बोला। बाकी हमारे जो मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर है, उनको सब पता है कि क्या क्या करना है। उनके लिए मैंने 15 मिनट पहले मीटिंग लेकर सबको बता दिया है। सभी लोग नियमों का पालन करें। ग्रैंड मास्टर्स, मास्टर्स अपने वीडियो को ऑन रखे, बाकी लोग भी रख सकते हैं और बंद भी रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये हमारा शक्तिपात अभी शुरू होने जा रहा है। आप लोगों को एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं। और चमड़ी की कोई भी चीज अपने पास में नहीं हो, जैसा कि पर्स है, चश्मा है। आपका चश्मा भी नॉन वेज होता है, हाँ, वो बोन्स से बनता है, प्लास्टिक कभी कभी। तो हम उसका रिस्क नहीं लेंगे, उसको बाजू में उतार के रख देंगे। जो मास्टर, ग्रैंड मास्टर है, वो भी चश्मा नहीं पहने, उतार के रख दे। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए, और पालथी मार कर बैठ सकते हैं। कमर को सीधा करें, लंबी गहरी सांस अंदर ले,
और धीरे से बाहर छोड़ दे। पूरा शरीर शांत हो रहा है। शरीर को और ढीला छोड़ दे और आरामदायक अवस्था में चले जाए। अब मेरे पीछे ओमकार का उच्चारण करें। लंबी सांस अंदर ओमकार के लिए। ओ। पुनः एक बार। ओ। ओमकार की ये लहरें, ओमकार की ये तरंगे आपके शरीर को ऊर्जावान कर रही है। आपका शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है। अब अपना ध्यान अपनी आंखों के ऊपर लेकर जाएं और देखें आपके सामने क्या है। आंखों को धीरे से खोले और सामने की कोई भी चीज देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। आंखों को बंद नहीं करना, आंखों को ढीला छोड़ना है। और ढीला, और ढीला, और ढीला। अब आंखों को जैसे ही दबाव महसूस होगा, आंखें भारी हो जाएंगी, तो आंखों को आराम से बंद कर देना है। आंखों को बंद कर दिया। अब शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ दे। माथा, चेहरा, गर्दन, कंधे ढीले छोड़ दे। बाहें ढीले छोड़ दे। दोनों हाथ, छाती, पेट और दोनों पांव। अब अपना लेफ्ट हैंड अनाहत चक्र के ऊपर रखे, छाती के मध्य में, और राइट हैंड नाभि के ऊपर क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करे और मेरे पीछे बोले, मेरा प्राण चक्र सक्रिय हो, मेरा प्राण चक्र सक्रिय हो, मेरी प्राण ऊर्जा सक्रिय हो, मेरी प्राण ऊर्जा सक्रिय हो, मेरी प्राण ऊर्जा सक्रिय हो, मेरा प्राण चक्र सक्रिय हो, मेरा प्राण चक्र सक्रिय हो, मेरा प्राण चक्र सक्रिय हो, मेरी प्राण ऊर्जा 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 सक्रिय हो, सक्रिय हो, सक्रिय हो, सक्रिय हो। और धीरे से अपने नाभि के ऊपर हाथ रख दे और कल्पना में देखे एक गोल्डन कलर की प्रकाश आकाश के तरफ से आ रही है, आपके शरीर के तरफ, और आपके सहस्रार चक्र से, आपके सिर के बीच में से सीधे आपके शरीर में धीरे धीरे मूलाधार चक्र की तरफ बढ़ रही है। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है। ये आपकी ऊर्जा के साथ आज मुलाकात करेगी। 15 मिनट के बाद आपके ऊर्जा में बदलाव आएगा और आपका जीवन रूपांतरित होगा।
जिस व्यक्ति की कुंडलिनी ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है, उसके बाद उस साधक को उसके ऊपर काम करके ऊर्ध्वगामी करना होता है। काम करने का अर्थ है अपने विचार, भावना और कल्पना से परे होकर ध्यान साधना में कुछ समय के लिए लीन हो जाना। अपेक्षा रहित ध्यान, इच्छा रहित ध्यान करना। अब दोनों हाथों की उंगलियों को एक में एक डाल दे और दोनों हाथों को अपने थाइस के बीच में आराम से रख दे। धीरे धीरे आपका शरीर शांत हो रहा है। आने वाले 10 मिनट कोई नहीं आपका, बस आप और आपकी सांसें। आपका शरीर भी आपका नहीं, और ना परिवार, ना व्यापार, ना व्यवहार, ना पूरी दुनिया। सिर्फ आप अकेले हो और सांसों को आप देख रहे हो। मित्रों, जब हम सांसों को देखते हैं तो हमारी सांसें प्राण ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, और यही प्राण ऊर्जा हमारी कुंडलिनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने के लिए मदद करती है। इसीलिए अपनी सांसों को देखना शुरू करें। देखें, आपकी सांस अंदर आई और बाहर गई। हर आने वाली सांस और हर जाने वाली सांस के साथ आपका शरीर और शांत हो रहा है। धीरे धीरे आपका शरीर शांत और अधिक शांत होता जा रहा है, और आपका मन गहन विश्राम में डूबता चला जा रहा है, डूबता चला जा रहा है। अपने सांसों को देखे, आने वाली सांस और जाने वाली सांस। मित्रों, आप मुझे 10 मिनट दे दो, मैं आपकी जिंदगी बदलने की गारंटी देता हूँ। बस आने वाले 10 मिनट तक आप सिर्फ अपने सांसों के साथ बने रहे। पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात, ये पूरा ईश्वरीय ब्रह्मांडी ऊर्जा से भरा हुआ अथाह सागर आपके साथ में है। आपके साथ में समृद्धि, शांति, सुख, परिवार, सब कुछ आपको देने के लिए ब्रह्मांड तैयार है। बस आप 10 मिनट दे दो, ब्रह्मांड आपको जो चाहिए वो ला कर देगा। इसीलिए आने वाले 10 मिनट अपने सांसों के साथ बने रहे, सांसों को देखते रहे। देखिए ना, सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। जब अंदर जाती है तो आपका पेट बाहर आता है, और जब बाहर जाती है तो पेट हल्का सा अंदर जाता है। इसको भी देखते रहे, साक्षी भाव से देखे, दृष्टा बनकर। दृष्टा भाव, साक्षी भाव सांसों के साथ जब जुड़ता है तो हमारी सांसें प्राण ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। धीरे धीरे आपका शरीर और अधिक शांत और शांत हो रहा है। आकाश की तरफ से एक गोल्डन कलर का प्रकाश
आपके सहस्रार चक्र के तरफ आ रहा है और आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। ये प्रकाश मूलाधार चक्र में पड़ी हुई जन्मों जन्मों से पड़ी हुई ऊर्जा, कुंडलिनी ऊर्जा के साथ मुलाकात करेगा। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके शरीर में जब जाएगी तो आपका शरीर अलग हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, स्टैचू बनेगा। ये प्रकाश माथे के पास, माथा शिथिल शिथिल, आंखें शांत शांत शांत, चेहरा, गर्दन रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, दोनों कंधे धीरे धीरे शिथिल, बाहें, कोहनियां शांत, कलाइयां और उंगलियां रिलैक्स रिलैक्स। आपकी उंगलियां एक दूसरे के साथ चिपक चुकी है, एक हो चुकी है। आज के दिन हमारे शरीर के 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों का मिलन हो रहा है। आपकी उंगलियां एक दूसरे के साथ मुलाकात कर रही है। ये ब्रह्मांड का वो समय है जहां पर महा ऊर्जा सक्रिय हो रही है। मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र के बीच में गोल्डन कलर की ऊर्जा सक्रिय हो रही है। ब्रह्मांड की ओर से गोल्डन कलर का प्रकाश आपके छाती में, पीठ में, पेट में, नीचे की पीठ, चारों तरफ फैल रहा है और आपका शरीर गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो रहा है, शांत हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। ये प्रकाश आपके थाइज में जा रहा है। दोनों थाइज धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। घुटने, काफ मसल, एंकल्स और दोनों पांव, पांव की उंगलियां छोटी, उसके बाजू की, उसके बाजू की, उसके बाजू की, और दोनों अंगूठे शिथिल शिथिल शिथिल। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शरीर शांत शांत शांत। अभी आप गहरे ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं। आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय हो रही है। पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात इस महा ऊर्जा को देने के लिए आपके ऊपर वर्षा कर रही है। आपका शरीर ढीला ढीला और ढीला पड़ चुका है। स्टैचू स्टैचू स्टैचू, स्थिर स्थिर स्थिर। अब मैं 5 से लेकर 0 की गिनती करूंगा। जैसे मैं 0 कहूंगा, आप विराट के साथ
ब्रह्मांड के साथ, परम पिता के साथ एक हो जाएंगे। और उसी समय ये महा ऊर्जा, ये कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय होकर अनाहत चक्र के ऊपर आकर रुक जाएगी। आगे का सफर आपको तय करना है। 5, रिलैक्स, रिलैक्स, 4, रिलैक्स, रिलैक्स, 3, शिथिल, 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 शरीर शिथिल, मन शांत, शांत, शांत। 2 और अधिक शांत। 1, रिलैक्स एंड रिलैक्स। 0। Now your body in convert in statue। आप स्तब्ध हो, स्थिर हो, शांत हो। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपके ऊपर प्रवाहित हो रही है। आपका शरीर हल्का हो रहा है। आपके शरीर में दिव्य ऊर्जाएं सक्रिय हो रही है। कुछ 2 मिनट तक अपने शरीर के अंदर सांसों के साथ बने रहे। अब हमारे सभी ग्रैंड मास्टर्स शक्तिपात के लिए तैयार हो चुके हैं। सांसों के साथ बने रहे और देखते रहे। मैं अपने अस्तित्व को पृथ्वी पर स्थापित करता हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा एवं प्रकाश हूँ, एवं प्रकाश हूँ, एवं प्रकाश हूँ। ओ सभी लोग शक्तिपात शुरू करें। सर्पाग्नि बनाएं। प्राण ऊर्जा सक्रिय हो, प्राण ऊर्जा सक्रिय हो, प्राण ऊर्जा सक्रिय हो, प्राण ऊर्जा सक्रिय हो। ओ सांसों के साथ बने रहे और सांसों को देखते रहे। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं ब्रह्मांड के साथ, दिव्य ऊर्जाओं के साथ आपकी कुंडलिनी ऊर्जा को आवाहन करता हूँ। हे दिव्य ऊर्जा, सक्रिय हो, सक्रिय हो, सक्रिय हो। साधक के जीवन में, साधक के जीवन में सक्रिय हो, सक्रिय हो, सक्रिय हो। हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, हमारी मदद करो, मदद करो, मदद करो।
तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। एक्टिवेट करते रहे सभी ग्रैंड मास्टर्स, सांसों को देखते रहे सभी लोग, अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। देखिए आपकी सांस आ रही है और जा रही है। सिर्फ 5 मिनट और सांसों के साथ बने रहे। आप मुझे 5 मिनट दे दो, मैं आपको ऐसा जीवन दूंगा जो आप सोच नहीं सकते। इसीलिए संपूर्ण ध्यान सांसों पे, अंदर जाए सांसों के साथ और बाहर आ जाए। सांसों को लेना नहीं, जैसी भी आ रही है और जैसी भी जा रही है। बुद्ध कहते हैं जब हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो हमारी प्राण ऊर्जा एक अलग स्वरूप में रूपांतरित हो जाती है और हमारे जीवन में सुख, शांति, धन, सब कुछ आने लगता है। और ब्रह्मांड का नियम है, जब हम उसके नियमों को समझते हैं तो वो हमें मालामाल कर देता है, ऊर्जा से, धन से, समृद्धि से, परिवार से, रिश्तों से। तो दोस्तों, पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं और सांसों के साथ एक हो जाए। ओ, शांति। लॉक, लॉक, लॉक। सील, सील, सील। कट, कट, कट। जो लोग मेरे साथ सांसों को देख रहे हैं, देखो, आने वाले दिनों में आपको जो चाहिए वो मिलने वाला है। चाहे आपका शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक विकास, जो आप करना चाहते हो। आप आध्यात्मिक बनना चाहते हो, आप धन चाहते हो, बहुत सारा धन चाहते हो, आप एक अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो, एक अच्छा परिवार, अच्छे रिश्तों के साथ चाहते हो, तो दोस्तों, आने वाले 2 मिनट तक आप देखें आपको क्या चाहिए। पैसा कितना चाहिए, कहाँ रखेंगे, उस जगह को देखो जहाँ रखेंगे। अगर आप आध्यात्मिक बनना चाहते हो तो देखो कि आप ब्रह्मांड के साथ, पूरे विश्व ब्रह्मांड के साथ, दिव्य ऊर्जाओं के साथ, विश्व के गुरुओं के साथ एक हो रहे हैं। आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। तुम्हें हीरे की सिफत है तो अंधेरे में आकर मिलो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। जो साधक आध्यात्मिक बनना चाहते हैं वो अपनी आंखों को बंद रख के अंदर की दुनिया में चले जाए और जो चाहते हो उसी को देखना शुरू करें। क्या चाहते हो? धन, पैसा, परिवार, रिश्ते,
स्वास्थ्य, कैसा स्वास्थ्य चाहिए आपको? 2 मिनट के अंदर आप देखें कि आप बिल्कुल वैसे ही बन चुके हो। आप एनर्जेटिक हो, जवान हो, शक्तिशाली हो। आपके शरीर की ऊर्जा सामान्य है। आपके शरीर की ऊर्जा संतुलित है। आपके शरीर की ऊर्जा ऊर्जान्वित है। आप हमेशा मुस्कुराते हुए बात करते हो। देखो, बात करते हुए सबके साथ। और आपके पास में अपार धन संपदा है। दोस्तों, धन, स्वास्थ्य, आनंद और खुशी ये बाहर नहीं है। कबीर जी कहते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कुंडलिनी ऊर्जा के माध्यम से आज आपको जो भी चाहिए उसको देखे और ऐसी कल्पना करे कि बिल्कुल आपको वो मिल चुका है। तो आपको क्या होगा? कितने आनंदित होगे आप? कैसे लगेगा आपको? और वही एक हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर कितने खुश हो आप। और ये इतना सब कुछ देने के लिए उस ब्रह्मांड का धन्यवाद करेंगे। आज के बाद में इस ब्रह्मांड की जो भी चीज हम यूज करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, उसको हम धन्यवाद देंगे। चाहे वो हमारा टूथब्रश क्यों न हो, चाहे वो हमारे कपड़े क्यों न हो। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया, इतने अच्छा परिवार दिया। मेरे शरीर के ऑर्गन्स कितने शक्तिशाली है। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर तुम वास करते हो। आज मुझे पता चला कि मेरे अंदर ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा वास करती है और मैं ईश्वर पुत्र हूँ, ईश्वर पुत्र हूँ, ईश्वर पुत्र हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमुड़े तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ। मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मेरी आंखों की रोशनी तेज है। मेरे बाल काले और घने हैं। मेरी सारी पारमांशिक शक्तियां सक्रिय है। मैं ध्यान साधना से जुड़ा हूँ। मैं मेरे शरीर के प्रति अवेयर हूँ। मैं मानव जाति के लिए सक्रिय हूँ। हे ईश्वर, मेरा चयन करने के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। और अब मैं 0 से लेकर 5 की गिनती करूंगा। जैसे मैं 5 कहूंगा और ताली बजाऊंगा, आप स्वाभाविक चेतना में आएंगे। 0, 1। देखिए आप कहाँ पर बैठे हो। आपके घर के कमरे को देखे, चारों तरफ क्या था, आंखें बंद करके देखे। 2, अपने घर को महसूस करें। कैसा घर है आपका? अपने एरिया को महसूस करें। 3, बाहर की हवा, आवाजें सबको महसूस करें। 4, अब आप हाथों की उंगली हिला सकते हैं। हल्की सी उंगली हिलाएं। बहुत बढ़िया। अब पाँव का अंगूठा हिला कर देखे। बहुत अच्छे। और जैसे मैं 5 कहूंगा, आप दोनों हाथों को आराम से रब करके दोनों आंखों पर 10 सेकंड के लिए रख देंगे। एंड 5। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। दोनों हाथों को आराम से रब करें और अपनी आंखों पर कुछ क्षण के लिए रख दें।
और उस दिव्य ऊर्जा का धन्यवाद करें जिसने आज ये महाकार्य को कर दिया है। और सभी ग्रैंड मास्टर्स जिन्होंने आज आपका शक्तिपात किया है मेरे साथ, आप उन सबका भी धन्यवाद करें। हम विश्व रेकी अभियान के सभी ग्रैंड मास्टर्स, सभी दिव्य साधकों को धन्यवाद देते हैं और इस विधि में शामिल होने के लिए आपका आत्मा से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप स्वाभाविक चेतना में आ सकते हैं। अपनी आंखों को आराम से खोल दीजिए और एक मुस्कान चेहरे पे जो कभी नहीं हुआ था वो घटित हो चुका है। जिन लोगों ने शक्तिपात लिया है, अगर वो लोग अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहते हैं, अपने जीवन में आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, तो दोस्तों जो भी ध्यान आपको अच्छा लगता है, चाहे वो 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, जरूर करें। शुरुआती ध्यान आनापानासती से शुरू करें, सांसों का ध्यान। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग ध्यान हो सकते हैं, जिसको जो भी अच्छा लगता है वो करे, लेकिन ध्यान के साथ बने रहे। ध्यान ही आपका डायमेंशन चेंज करेगा, ध्यान ही आपको रूपांतरित करेगा। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर, विश्व रेकी अभियान के सभी ग्रैंड मास्टर्स की ओर से सभी साधकों को आत्मा प्रणाम करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। ओके, सबको आपने ऑन कर दिया है अभी। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद गुरु भाई, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद ग्रैंड मास्टर, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपको प्रणाम और धन्यवाद। आपको ये अवसर प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। धन्यवाद गुरु जी, विग्रास मास्टरों को खूब खूब धन्यवाद, सभी लोगों को खूब खूब धन्यवाद, जो सब जुड़े हैं सबको धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। भैया हाँ, वो ऑडियो किसका खराब था तो मैंने अभी बंद कर दिया है। क्या पूछ रहे थे आप भैया? लाइव बंद कर दीजिए। गुरु जी, आपका जो 4:30 का वो चालू था, एक मिनट, कौन है? पूजा मांजरेकर, तेरा वीडियो ऑडियो बंद, तो पिन निकाल दे बेटा। हाँ, ओके ओके, क्या बोल रहे थे? गुरु जी ये बोल रही थी कि आपका जो ध्यान का चालू था ना, वो 4 o'clock या 4:30 को कुछ जो होता है, वो अभी भी चालू है क्या? नहीं, वो अभी हमारा कैसा रहता है, हमारा गुरुकुल रहता है। गुरुकुल में हमारा 1 महीने के बाद में गुरुकुल आता है हमारा, तो वो अक्टूबर के एंड में आएगा। वो सवेरे 4:30 बजे जब भी ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, 4:30, 4:15, 5, तो उस समय हम लोग 40 मिनट का ध्यान करते हैं। अभी वो नहीं है चालू? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, 1-1 महीने के बाद में आता है, 1-1 महीने के बाद। अच्छा। वो आपके ग्रुप में उसका लिंक आएगा, जो भी ग्रुप में आप हो, चाहे आप कोई भी ग्रुप में हो, आप अभी जहां पर भी हो, उसी ग्रुप में, आपने जो ग्रुप में जूम मीटिंग को ज्वाइन किया है, उसी ग्रुप में मेडिटेशन का लिंक आएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। थैंक यू भैया, आपको प्रणाम और धन्यवाद। इस शक्तिपात में हम लोगों को शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, क्या बात है, धन्यवाद, बहुत अच्छा। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद दादा।
धन्यवाद दादा। धन्यवाद 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 भैया धन्यवाद भैया धन्यवाद गुरुजी धन्यवाद 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 गुरुजी। के सभी मास्टर धन्यवाद भैया हमें धन्यवाद इतनी भैया अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद भैया। कम से कम 100 ग्रैंड मास्टर्स ने शक्तिपात किया है। आप लोगों का धन्यवाद भैया। 100 लोग थे लगभग शक्तिपात करने को ग्रैंड मास्टर। गुरुजी तो ऐसा मौका धन्यवाद गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी, लेकिन ध्यान साधना करे तो कुंडलिनी को नीचे नहीं जाने देना, अभी उसको है ना ऊपर ही लाना है खींच के। हाँ वो नीचे ऊपर करती है, लेकिन हमको क्या करना है, छोटा मोटा ध्यान करना है। छोटा मोटा ध्यान करने से क्या होगा, आदत लगेगी। आदत लगेंगे तो फिर हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। ध्यान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान के सिवा कुछ भी नहीं, कहीं पर कुछ भी नहीं। मेडिटेशन इज द लास्ट। तो मेडिटेशन सभी लोग करे, छोटा मोटा करे, कभी भी करे। आपको लगता है मेरे पास टाइम नहीं है, आंखें बंद करके बैठ जाए और अंदर को देखना शुरू करे, हो गया मेडिटेशन। और क्या है, खाना खा रहे, खाने को ध्यान से। मंत्र जाप से भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको जो अच्छा लगता है वो करे। इसमें कोई बंधन नहीं है कि आपको ये करो या वो करो, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपके पास में कोई मेडिटेशन नहीं है तो आप जो ग्रुप में हो उस ग्रुप में बोलो, हम आपको मेडिटेशन डाल देते हैं। जो भी ग्रुप में हो आप, 15 मिनट 25 मिनट आधा घंटा, हमारे पास सारे ऑडियो है, गाइडेड ऑडियो है। तो वो आप लगाकर कर सकते हो। सर जैसे हम गुरुजी ऑडियो डाल दीजिए, मेडिटेशन का ऑडियो डाल दीजिए गुरुजी। हाँ तो वो भैया जी ऑडियो डाल दीजिए ना प्लीज मेडिटेशन का। डाल देंगे प्लीज, काय को बोलना पड़ता। अभी 5-10 मिनट में आ जाएगा, चिंता मत करो। सर हम जैसे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर हम जैसे किसी भी धर्म में हो, जो हमारे धर्म का गुरु मंत्र हो या कोई जैसे मूल मंत्र हो, बिल्कुल, कोई भी करके शुरू कर सकते हैं। आप जो भी रिलीजन में हो, लेकिन ये जन्म आपका उस रिलीजन में है। लेकिन अगर मेरी बात या ये विद्या आपको अच्छी लग रही है तो आप सनातन धर्मों से थे पिछले जन्म में। अभी आप जो भी रिलीजन में हो उसी में आपको जो आपका मंत्र है, चाहे वो आपका कोई भी हो, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन आप उसको भी बोल के मेडिटेशन कर सकते हो। सर वैसे तो इस जन्म में मैं सिखिज्म में हूँ, बट मुझे बचपन से ही ना, जैसे मैं मंदिर जाता था कुछ, तो मुझे वो मतलब काफी वो देखकर सीख मिलता था। हमारा पास्ट ट्रामा रहता है। जी जी। हमारा पास्ट ट्रामा रहता है, तो वो पास्ट ट्रामा में जैसे हम अलग कास्ट में रहते हैं, हमारा शरीर किसी का पुरुष का है तो किसी स्त्री का रहता है, ये उल्टा पुल्टा होते रहता है। मेरा 2 जन्म से पुरुष, मतलब मैं मेल ही हूँ, हाँ फीमेल, 2 जन्म से यही चल रहा है। भैया जी लेकिन प्रणाम भैया जी, बहुत अच्छा लगा एक्सपेरिमेंट देखे, आनंद महसूस हो रहा है भैया जी। आनंद आ गया, अरे वाह। सुरदीप भाई तो नहीं है? जी 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 भैया जी। सुरदीप भाई आपका धन्यवाद जय जिनेन श्वेता, जय जिनेन। जय जिनेन भैया, जय जिनेन। थैंक क्या यू बात। भैया, थैंक यू सो मच। अरे वाह श्वेता आ गई आज तो, क्या बात है। अरे अभी तक कोई नहीं, 11 बजे उठेंगे कैसे फिर ये? जी भैया। करो भाई गुरुजी कपड़े धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ रहो और अपनी सकारात्मक ऊर्जा से हमें ऐसे ही अपना प्यार बांटते नहीं, रहो। मेरा स्वास्थ्य तो अच्छा ही रहेगा, उसकी चिंता मत करो। कितने लोग चाय पीते हैं, हाथ खड़े करेंगे। चाय कितने लोग पीते हैं? अरे वाह, पीना चाहिए, पीना चाहिए चाय, सवेरे सवेरे पीना ही चाहिए। चाय पीना अच्छा रहता है। देखो, जो को चाय पीना अच्छा रहता है, चाय कभी नहीं बंद करना, क्योंकि छोड़ देंगे। को मालूम है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, वो सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आज 310 320 लोग हैं, शायद 300 299 रह गए, कोई बात नहीं, चाय का नाम निकाला, एक भाग गया। तो चाय पीनी चाहिए। चाय में चीनी रहती है, राइट, चाय में अपनी चाय की पत्ती रहती है और दूध रहता है। ये तीनों चीजें आपके लीवर को फाड़ देती है, तोड़ देती है, इसीलिए चाय पीनी चाहिए। रोज चाय पिए, अपने लीवर को थोड़ा थोड़ा तोड़े,
साला 50 साल में क्यों नहीं टूटता, उसको तोड़ने का जरूर काम करे। कैफीन होता है कॉफी में और चाय पत्ती में, कैफीन होता है। कैफीन ये जहर है, जो शराब पीते हैं ना उनसे भी खतरनाक जहर है। इसीलिए आपको चाय की आदत है, आप चाय के टाइम पे चाय मत पियो, देखो आपको कैसे होगा। चाय में जो दूध डालते हैं वो पन्नी का अगर डालते हैं तो बहुत बड़ा पॉइजन खा रहे हो। गाय भैंस का दूध डालते हो तो उससे थोड़ा कम पॉइजन है, लेकिन वो पॉइजन है। रही चीनी की बात, चीनी जितनी सफेद है उससे ज्यादा काली है। ये तीनों चीजें हमारे लीवर को और किडनी को खत्म कर देती है। हमारा गॉल ब्लैडर परेशान हो जाता है चाय पीने वालों का। तो मेरे भाई कल से बंद कर दो। और चाय पीने से अगर तुम समझो बीमार पड़ते हो तो पड़ने दो। चाय नहीं पिया तुम्हारा काम नहीं होगा ऐसा लगता है तो बोलना नहीं पीऊंगा। वो क्या करेगा, वो तुमको परेशान करेगा। नहीं नहीं चाय तो मुझे चाहिए, चाय के बगैर मेरा काम ही नहीं चलता भाई। सवेरे थोड़ी बहुत तो चाहिए चाहिए, थोड़ी बहुत पी लो, फिर धीरे धीरे कम करो, एकदम बंद मत करो। मैंने एकदम बंद कर दी थी, एकदम एक ही दिन बंद कर दी। आज 4 साल हो गए। कभी कभी पीता हूँ बीच में, ऐसा नहीं, कभी कभी पीता हूँ शौक से। अभी जब मैं इधर जाता हूँ राजस्थान में या फिर यूपी में, तो कुल्हड़ वाली चाय आती है कन्हैया की, वो अच्छी लगती है तो पी लेते हैं उसको। लेकिन वो आदत नहीं है। अगर वो नहीं है तो परेशान नहीं होगा मन ना शरीर, वो नहीं बोलेगा कि मुझे चाहिए। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आज के 299 लोग 95 लोग मेरे साथ में है। अगर इतने लोगों की भी चाय छूट गई तो इतने लीवर बच गए, 300 लीवर तो बच गए कम से कम। हाँ, हमारे परिवार में 10 लोग हैं, छोटे बड़े मिलकर 10 लोग हैं। हमारे यहाँ चीनी नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, हमारे यहाँ चाय बनती नहीं दोस्तों। मेरे पोते हैं 4, मेरी 2 बहुएं हैं, 2 बेटे हैं, दुर्गा और मैं, हम लगभग 10 लोगों का परिवार है। लेकिन हमारे घर में बच्चों को चाय कैसी रहती है पता नहीं है। बच्चों को सवेरे सवेरे चाय बिस्कुट, चाय ब्रेड गलती से मत देना। अभी तक दिया छोड़ दो, फिर कोरोना आएगा डरोना आएगा, उसको डरते रहेगा। चाय मत पियो, डरने की जरूरत नहीं है। आपको कोई वायरस कुछ नहीं कर सकता। ये चाय हमारे शरीर को खराब करती है। कोई बात नहीं, पीते हो थोड़ी थोड़ी पियो, कोई बात नहीं, एक आधी बार पियो, रोज मत पियो, उसका टाइम चेंज कर दो। टाइम चेंज करेंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। कुछ दिन तक आपके हाथों में यहाँ पे अंगार हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कुछ जल रहा है, जलने दो, टूटने दो हाथ को, दूसरा लाएगा, दूसरा हाथ आएगा, लेकिन लीवर दूसरा नहीं आएगा। चाय छोड़ेंगे यहाँ पर ऐसा लगेगा कि कुछ अंगार हो रही है यहाँ पर हाथों के बीच में। वो क्यों हो रही है मालूम है? आपके शरीर के अंदर जाने वाला जहर निकल गया, वो जहर मांग रहा है, वो निकल रहा है पूरा यहाँ से। जब हमारी बॉडी गर्म होती है ना तो जहर फेंकती है बाहर। वो बुखार आता है तो हम क्या करता है, हमारा शरीर वो एनर्जी को बाहर फेंकता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसके बीच में टांग अड़ाते हैं। पैरासीटामोल ले ले लेकिन कम हो जा, ठंडा पानी पी ले तो भी कम हो जा, हम उसके हमारे शरीर के बीच में टांग अड़ाते हैं। बुखार आने का मतलब है बॉडी काम कर रही है, तुम्हारे बॉडी में ताकत है। बुखार आने का मतलब है बॉडी में ताकत है, वो विरोध कर रही है। कोई तो भी गया उसके पास में, वो उसको बोल रही निकल यहाँ से, वो निकाल देगी 2 दिन में। तुम बीच बीच में उसमें बड़ी बड़ी टैबलेट, बड़े बड़े दूध, बड़े बड़े अनाज ये डालेंगे तो क्या होगा, बॉडी को परेशानी होगी। एक दिन का फास्ट करो, कैसा भी बुखार निकल जाएगा। एक दिन का फास्ट, कुछ नहीं करना। उस दिन नारियल पानी, जूस, फ्रूट, अंकुरित इतने खा लो, नारियल पानी, ग्राउंड नट्स। आप अनाज मत खाओ एक दिन, दूसरे दिन बुखार अपने आप कम हो जाएगा, तीसरे दिन एंड हो जाएगा। वैसे भी बुखार का कुछ भी लो तुम टैबलेट वगैरह, वो 3 दिन निकलता नहीं। तो भाई एक बार कोशिश करके देखो ना, एक बार बगैर टैबलेट का उसको बंद करके देखो, मजा आएगा आपको। और एक बार वो बगैर टैबलेट का निकल गया बाद में नहीं आएगा, रिपीट नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, मैंने आपको चाय के लिए रोका है। रुक जाओ करके कुछ बताता हूँ, तो मैंने बोला चाय मत पीना। हाँ, धीरे धीरे बंद कर देना, एकदम नहीं बंद करना। अब कल थोड़ी सी पीना, आधा कप, फिर उससे आधा करना 1 घुट, फिर 1 दिन के बाद, फिर 2 दिन के बाद, फिर संडे को, फिर एक संडे के बाद में, ऐसा करते 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 एंड कर देना उसको। और जिस दिन आपकी चाय छूटेगी
उस दिन आपका चेहरा 5 साल पीछे चला जाएगा। मतलब आज अगर आप 55 के हो तो 50 के दिखेंगे, 50 के हो तो 45 के दिखेंगे। जैसे जैसे आपकी चाय छूट जाएंगी और एक बार आपकी चाय एंड हो गई, फिर तो बोलने का काम ही नहीं। आपकी चेहरे की झुर्रियां नहीं आएंगी। बॉडी की जो स्किन होती है ना, इसको झुर्रियां नहीं पड़ती। चीनी क्या करती है, हमारी बॉडी को खत्म कर देती है, हमारी स्किन को खत्म कर देती है, हमारी गॉल ब्लैडर को और लीवर को डैमेज कर देती है। चीनी, दूध, चाय की पत्ती, ये तीनों बहुत डेंजर चीजें हम लोग सवेरे सवेरे हमारे शरीर को देते हैं। बस इसके माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बस चाय छोड़ दो, धीरे धीरे छोड़ो, है ना, छूटेगी, जरूर छूटेगी। अभी तक आपने बहुत साइन किया मुझे, भैया चाय चाय के ऊपर इतना क्यों बोलते हो। दोस्तों मुझे मालूम है, चाय अगर आपकी छूट गई तो क्या होगा। आपकी जैसी चाय छूटेगी आपका ध्यान लगेगा। ये चाय क्या करती है, ये चाय हमारी ऐसे ऐसी चीजों के ऊपर अटैक करती है कि वो हमारे मन में अलग अलग विचार लाते हैं। हमारी चाय निकल गई, विचार गायब हो गए। अभी मुझे नहीं मालूम कितने बज गए, देखो 11 बज गए होंगे शायद, देखो पता ही नहीं। धुंधली में एक बोलना है तो बोलने का आनंद ले लिया, बात करना है तो बात करने का आनंद ले लिया। जो चीज में गए वो चीज में आनंद लेके करना। ये चाय कैफीन छूट गई ना तो सब कुछ ठीक होगा। तो कौन 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 चाय छोड़ेंगे, हाथ ऊपर करो एक बार। अपनी अपनी कसम खा लो, अपनी अपनी। हाँ ये चाय कॉफी दोनों छोड़ दो। हाँ, नहीं बंद है तो अच्छी बात है, लेकिन कल से कितने लोग बंद भैया जी करेंगे। भैया जी मैंने एक टाइम तो बंद किया है। अरे वाह, एक बहुत टाइम अच्छी ही बात पीती हूँ सुबह। है। एक टाइम आप उसको भी धीरे धीरे एक दिन के बाद में करो। हाँ भैया जी पक्का। चाय और दूध एक मैं बरस तो में भैया 2 महीने हो गए, 2 महीने से नहीं ली चाय। नहीं नहीं, मैंने वो नहीं पूछा भैया कि दूध पीता ही नहीं हूँ। कौन छोड़ने वाला, ये पूछा मैंने। मैं भी पीती नहीं हूँ। ओके ओके ओके। और पीता ही नहीं हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं पीते हो तो बहुत अच्छी बात है, पीते हो तो धीरे धीरे कम कर दो, है ना। भैया मेरी कॉफी बिल्कुल छूट गई भैया। चाय पीती नहीं थी, कॉफी बिल्कुल छूट गई है। मेरी फोटो क्यों नहीं आ रही? गुरुजी ग्रीन टी पी सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल ग्रीन टी पी सकते हैं, कुछ दिन तक के पी लेना। बाद में गुरुजी भी आपको पीने की इच्छा भी नहीं होगी, पी लो, उसको कोई फर्क नहीं। ग्रीन टी बोले तो चलेगा, गुरुजी लेकिन दूध वगैरह नहीं डालना उसमें। गुरुजी दूध पी सकते हैं क्या? मेरा हर्बल टी गुरुदेव बोलिए। शुगर नहीं डालना उसमें, शुगर नहीं डालना। गुरुजी दूध कैसे हानिकारक है बॉडी के लिए, जरा बताइए ना इसके बारे में। यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए दूध क्यों हानिकारक है। गूगल बाबा को पूछिए, गूगल बाबा सब बता देगा। गुरुजी भैया ब्लैक टी ले सकते हैं? क्या बोले? ब्लैक टी चलेगी, ब्लैक टी? हाँ तो मन को मानने के लिए कुछ दिन तो पीना ही पड़ेगा ना। अच्छा आपका मन है ना, ये नहीं तो हाँ। वो चलेगा, वो नहीं तो वो चलेगा क्या। हाँ अभी मैंने गुरुजी हम ब्लैक टी लेते हैं, दूध वाला नहीं लेते। धीरे 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 करना है। अभी मैंने आपको बोला कि खाना नहीं खाना, आप क्या बोलेंगे, हाँ। फिर क्या खाना हमने। मैंने बोला आपको कि खाना मत खाओ एक टाइप का, आप बोलेंगे फिर हमने क्या खाना भैया। तुम बोलते खाना मत खाओ, फिर हमने क्या खाना। खाना जरूर खा लो, लेकिन खाने को रेकी करके खाओ। खाने को रेकी करो, हे अन्न देवता आप शुद्ध हो, मेरे लिए स्वस्थवर्धक हो, ऐसा हेल्दी, हल्का और टेस्टी भोजन देने के लिए प्रकृति का धन्यवाद, बनाने वाले का धन्यवाद। वो खाना आपका पचेगा। खाना नहीं छोड़ना है अभी, खाना अभी नहीं छोड़ना है, कुछ दिनों के बाद में छोड़ना है। 60 साल के हो जाएंगे फिर एक टाइम बंद कर देना है। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव मेरा हर्बल चाय पीने को बोलिए ना गुरुदेव। क्या हो गया? मेरे हर्बल चाय लोगों को पीने को बोलिए। अरे आप अपने हर्बल चाय पियो, लोगों को मत पिलाओ। क्यों गुरुदेव, खलास क्या है? गुरुजी कह रहे प्रमोशन कर दो आप उनकी थोड़ी सी। हाँ। गुरुदेव मेरे 5 चीज बंद है, 5 चीज मेरे बंद है। 5 चीजें बंद है, इससे तो जवान दिखते हो ध्रुव प्रसाद जी। अभी मैं अच्छा क्वेश्चन करने का था। मेरा 85 वर्ष उम्र हुआ, अधिक हुआ, तो आपने बोला 85 मिनट करना चाहिए,
तो का एक बार में करे कि 2 मिनट 2 बार में भी कर सकते हैं? 2 बार में करो, 40 मिनट सवेरे करो, 40 मिनट रात को करो। गुरुजी हमारा वेट नहीं बढ़ता तो इसके लिए क्या मतलब रोज सवेरे 2 बनाना खाए, रोज सवेरे 2 बनाना खा ले। ओके। बनाना वेट को बढ़ाएगा, बनाना, शकरकंद, पोटैटो ये आपके वेट को बढ़ाएगा। होम्योपैथिक पे एक आयोडीन दवाई बोल दो, आयोडीन आयोडीन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो 11 बज गए भाई दोस्तों, मित्रों मिलते हैं। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।